हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं पिक कार्ड रीडिंग येस और नो पे। ठीक है, आज ये सारी की सारी पाइल्स जो है उसमें 6 येस है और 6 नो है। और सारे के सारे येस और नो को मैंने शफ़ल किया है, तो मुझे भी नहीं पता है किस में येस है किस में नो है। एंड इसके साथ आपको मिलेगा गाइडेंस और आपको मिलेगा आपका सजेशन कि भाई आपको आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप इसी को हार्ड एंड फास्ट बना के चलो, मतलब आप इसी को मानो। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ और बोल रही है, अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी अगर मन आपको कुछ और बोल रहा है, तो फिर आपको उनका उस मतलब अपना खुद का भी सुनना चाहिए। ठीक है, ये मतलब इट इज़ नॉट लाइक कंपलसरी नहीं है कि भाई यही आपका आंसर होगा। बट अगर आप बहुत वक्त से कोई आंसर का जवाब चाहते हो जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ येस और नो है, तो आप डेफ़िनेटली इस रीडिंग की सलाह मशवरा ले सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास है 12 पाइल्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 1 जो है ब्लैक स्केच पेन, ये है पाइल नंबर 2 जो है ग्रीन स्केच पेन, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4, ये है पाइल नंबर 5, ये है पाइल नंबर 6, ये है पाइल नंबर 7, ये है पाइल नंबर 8, ये है पाइल नंबर 9, ये है पाइल नंबर 10 ये है पाइल नंबर 11 और ये है पाइल नंबर 12। आप वीडियो पॉज कर सकते हो एंड अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अपना क्वेश्चन जो है आप 4-5 बार पूछ सकते हो अपने मन से, मतलब आप बार बार रिपीट कर सकते हो मन में या फिर ज़ोर से, जैसे भी आपको ठीक लगे कि मतलब जैसे कि ये कब हो, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, आप ऐसा रिपीट कर सकते हो अपने मन में। और आप 2-3 क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो जिन्होंने चुना है ये ब्लैक कलर का स्केच पेन, चलते देखते आपका आंसर क्या है। आपका आंसर है नो, स्ट्रेट अप आंसर आपका है नो। और आपके सजेशन देखेंगे पाइल नंबर 1, आपका सजेशन है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हमारे पास है ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर माई वेल बीइंग। और हमारे पास है लाइट एल्यूमिनेट्स माई पाथ सो आई कैन सी सर्कमस्टेंसेस with wisdom. My physical and spiritual gifts provide me with visions for understanding. I am highly intuitive. I have advanced hindsight as I see life from a higher perspective. I am safe. तो आप किसी के बारे में पूछ रहे हो शायद, और या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी आपकी ज़िंदगी में जो कि बुरी थी, उसके बारे में आप पूछ रहे हो। अगर आप कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप किसी को ब्लेम कर रहे हो किसी सिचुएशन में, मतलब किसी पर्सन को अगर आप ब्लेम कर रहे हो, किसी जैसे कि अगर आप जॉब में फंसे हुए तो आप अपने प्रोफेशन को ब्लेम कर रहे हो, या फिर अपने सर को ब्लेम कर रहे हो, अपने से हायर अथॉरिटी को ब्लेम कर रहे हो, अपने घर वालों को ब्लेम कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ब्यूटी को देखो। आप पिकॉक की तरह हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपका जो रास्ता है भगवान ने बहुत अच्छा चुना हुआ है। ठीक है, तो आपको आपके रास्ते पे चलना है और आपको इंट्यूशन आपकी फॉलो करनी है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये जो नो का आंसर है, आपकी इंट्यूशन भी नो ही बोल रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपके अंतर आत्मा को ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर नो है जो भी आप पूछ रहे हो। और अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप अगर टूट गया था किसी के साथ, उस वजह से आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो या फिर सामने वाले इंसान को ब्लेम कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि क्लियर कर दो, अपने दिमाग से कचरा निकाल दो और एडजस्ट करना सीखो। ठीक है, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीखो, पानी की तरह बनो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, इस तरीके का बनो। और हमारे पास ये ब्यूटीफुल है ब्लू डाइड अगेट।
इसमें लिखा है, आई यू इंटरेस्टेड इन अ मिस्टिकल, डू यू फील कनेक्शन विद अ स्पिरिचुअल सिंबल, विजन्स एंड द डिवाइन, ओपन योर स्पिरिचुअल आइज एंड सी द ग्रेटर इनसाइट। आपको ये सजेशन देने में आ रहा है कि आप अपने आप को पूछोगे, अगर रात को 10 मिनट का कोई मेडिटेशन करके अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको अपने अंदर से आंसर मिलेगा कि ये नो क्यों है, ठीक है, और ये आपकी भलाई के लिए है। बिकॉज आप पिकॉक की तरह हो, बहुत ब्यूटीफुल हो और आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो भी आप सिचुएशन के और जो भी आप अगर पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, इसीलिए आपका रास्ता जो है यूनिवर्स ने अलग बना के रखा है, ठीक है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। ये थी पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर, आपका आंसर क्या है। ओह वाह, हमारे पास है यस, तो हमारे पास है यस, पाइल नंबर 2 यस। चलिए देखते हैं क्या है ये सजेशन यस के लिए। हमारे पास है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वेरी गुड। हमारे पास है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि कोई जो है शायद मतलब मुझे पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं आपको सजेशन जो कार्ड्स है उसके बेस पे दे रही हूँ कि मुझे लग रहा है एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब कि अगर आपका बिजनेस जो है या फिर आपका काम जो है थोड़ा सा ठंडा चल रहा था, आपको जॉब नहीं मिल रहे थे, तो आपने ना अपने कर्मा अच्छे करने हैं और आप करना शुरू कर चुके होगे, ठीक है। मतलब जैसे कि आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, तो आपने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया होगा, आपने अच्छे काम करना शुरू कर दिया होगा और इसीलिए यूनिवर्स आप पे खुश है, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे किसी को तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ येस। और अगर आप जॉबलेस थे तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगी, बिकॉज यहाँ है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब कि बहुत वक्त से अगर कोई एक जगह पे बैठा था तो वो उसमें एनर्जी आएगी और वो सिचुएशन में एनर्जी आएगी, जो भी सिचुएशन पे आप हो। और यहाँ पे बर्ड्स भी है, तो अगर कोई ट्रैवलिंग के बारे में पूछ रहा है तो ट्रैवलिंग के भी बहुत हाई चांसेस है, ठीक है, बिकॉज बर्ड्स ट्रैवल करते हैं एकदम फ्रीली, इनको कोई रोकता नहीं है। मेरे पास मुझे वो गाना याद आया, पंछी नदियाँ पवन के जोके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग करने का भी पूछ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, जो भी आप पूछ रहे हो येस। और आपके लिए सजेशन पढ़ेंगे हम क्या है। हमारे पास है, आई ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड सिम्बल्स एंड ईजिली इंटरप्रेट देयर मीनिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिंग bring greater understanding, my imagination is active, I have great creative ideas that I easily bring into the reality, I create my reality, creativity flows through me in a myriad of ways। तो आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, और अगर आप कुछ अपने बहुत वक्त से कुछ क्रिएटिव नहीं किया है तो आपको सजेशन देने में आ रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो, जैसे कि राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, या फिर डांसिंग हो गया, कुछ भी ऐसा क्रिएटिविटी करो ताकि आप खुश रहो, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो गेन हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत टाइम से एक जगह पे थे और आपका वेट बढ़ने लगा है तो आपको डांसिंग करना चाहिए, जुम्बा करना चाहिए, आपको अपना फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, तो अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में पूछ रहे हो तो आपको देखना शुरू कर देना चाहिए कि भाई ट्रैवलिंग कैसे होती है, क्या होता है। आपने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। अगर आप कहीं पे दूर जॉब करना चाहते हो, तो अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो आप मतलब एक्टिव हो जाओ, ठीक है। ये आपकी सजेशन है कि आप एक्टिव रहो, जो भी आपको करना है वो आपको मिलेगा, बट आपको एक्टिव रहना है, आपको मतलब बैठे बैठे नहीं मिलेगी चीज़ें। तो ये आपका सजेशन है। हम देखेंगे पाइल नंबर 3 का आंसर क्या है। ओ, आपका आंसर है नो, ठीक है। हाँ, आपका सजेशन क्या है। हमारे पास है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। हमारे पास है, I am fertile with great ideas. I am focused and creative. It's easy for me to be creative and bring a project to a fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. तो हमारे पास है busy bee, और हमारे पास है trust. I accept that my inner voice will always guide me correct. तो करेक्टली, तो आई थिंक आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे ज़्यादा। और आप जो भी पूछ रहे हो अपनी फैमिली वगैरह के बारे में,
तो आपका ये आंसर है कि आपकी फैमिली और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड और सेफ़ हो, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो कि आपको कहीं पे जाना है लेकिन आपको जाना चाहिए, तो आंसर है नहीं। और रीज़न है कि आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे शायद आपको जाना है वो आपके लिए अच्छी जगह नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं सजेस्ट कर रहा है यूनिवर्स नहीं जाने के लिए। आप और आपकी फैमिली के भले के लिए ये आंसर है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जो भी आप पूछ रहे हो उसका आंसर ना है, क्योंकि आपको अगर आप वो चीज़ करोगे तो शायद आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। आपको एक अच्छा वक्त बिताने का सजेशन दिया जा रहा है अपनी फैमिली के साथ। हमारे पास है हनी कैल्साइट। वाओ, ये रिसेंटली स्टोन मैंने ऑर्डर किया, अभी तक मुझे आया नहीं है। आई लव दिस स्टोन। हमारे पास है आर यू रेडी टू बी all that you can be? Do you recognize and embrace the sweetness of life? Do you work well with others for the good of all concerned? It's time to get organized and be productive. Now it's fertile time for you to manifest and create. आप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ आपको जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। बिकॉज़ ये लक का भी स्टोन होता है, ये क्रिएटिविटी का स्टोन होता है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। बहुत प्यारा सा स्टोन है ये। इट इज़ लाइक गोल्डन सा एनर्जी देता है मुझे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये स्टोन। तो आप काफ़ी लकी हो, ठीक है। ये लक की भी निशानी होती है। और अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रही है तो आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स को। अगर कोई पूछ रहा है प्रेगनेंसी के बारे में तो आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स को। शायद आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, इसके लिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप आगे जाके होगे, क्योंकि आप फर्टाइल होने वाले हो। या फिर आप कहीं पे जाने के बारे में आप क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा है तो उसका आंसर है कि आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, आपको जल्दी आपका आंसर येस मिलेगा। बट फिलहाल के लिए आपका आंसर है नो, ठीक है। और रीज़न ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए अभी नो। शायद ये हो सकता है कि आप डिलीवरी करने जाओ हॉस्पिटल में और कोविड का ये सब चल रहा है, तो ये सेफ़ नहीं है हॉस्पिटल, तो शायद इसलिए प्रेगनेंसी के बारे में आपको मना करने में आ रहा है। तो आप जो भी पूछ रहे हो उसका आंसर है नो। और रीज़न ये है कि आपकी फैमिली की सुरक्षा यूनिवर्स आपकी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिए इसका आंसर है नो। जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 4 को, आपका क्या आंसर है? ओह, आपका आंसर है यस। वाओ, आपका आंसर है यस। हम देखेंगे। हमारे पास से इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ, तो ये जो भी आपको मिलने वाला है, जब ये आपको मिलेगा, जो भी ये सिचुएशन जो भी आपको जिसमें भी आप हो, जब आपके साथ ये होगा आप बहुत खुश हो जाओगे और आप खुशी के आंसू रोने वाले हो, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा मैसेज है। हमारे पास एक क्रैब। आई ईजिली एक्सेप्ट द थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ। आई रेडिली एब्जॉर्ब लाइफ एक्सपीरियंसेस। इट्स ईजी फॉर मी टू फिल्टर आउट अननेसेसरी एंड रिट्राइव गुड एनर्जी। आई डिसर्न व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट। माई इमोशंस आर बैलेंस। माई एबिलिटी टू सी एंड नो द ट्रूथ इज एक्सेप्शनल। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपको पता है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप बहुत ज़्यादा वाइज सोल हो, ठीक है। आप बहुत समझदार इंसान हो। आपको पता है कि ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। गिरना, हार मानना, सक्सेसफुल होना, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और आपको पता है कि आपकी जीत होगी। जो भी आप जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो, आप सक्सेस के बारे में पूछ रहे हो, आप जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, आपकी जीत होगी बहुत जल्दी। आपको पता है कि लाइफ में सब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमेशा सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती है। लाइफ एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ही है। हमारी बॉडी भी हमारी नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान हो, ये मुझे लग रहा है। और आप जो भी पूछ रहे हो उसका आंसर येस है। और आपका सजेशन ये है कि आपके जो भी अभी तक आपका वक्त बीता था उससे काफ़ी अच्छा वाला वक्त आपका आने वाला है। हमारे पास है सेल्फ एस्टीम। आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ने वाली है। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आपका सोल बहुत प्योर है। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है सेल्फ एस्टीम, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है जो हमारे हाथ में होता है, हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। और सेल्फ एस्टीम वो होता है कि जो आप अथॉरिटी प्लेस पे बैठते हो, आपका खुद का जैसे कैबिन हो और 4 लोग आपके नीचे काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एस्टीम, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है। आप अगर प्रमोशन का पूछ रहे हो तो वो आपको मिलेगा। आप ट्रैवलिंग का पूछ रहे हो तो वो आपको मिलेगा। जो भी है ये येस है। और आपको खुशी के आंसू आने वाले हैं और आप बहुत वक्त से ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और आपको ये मिलेगा, आप डिज़र्व करते हो। अब देखते हैं जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 5 या फिर ये ब्लू कलर की स्केच पेन को।
ओ, आपका आंसर है नो, आपका आंसर है नो। ठीक है, हम देखेंगे क्यों। हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, ओ, हमारे पास है डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आपको अपने डर को भगाने की, डर को देखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपके घर में कहीं पे लीकेज है तो आपको पता होना चाहिए लीकेज कहाँ है, फिर आप उसको रिपेयर करोगे। और आपको रोज़ अगर आप वो लीकेजेस को इग्नोर करते जाओगे तो लीकेज एक दिन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ का डर है और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो हमारे पास 2 पर्पल कार्ड्स है और इसमें कौन सा स्टोन है वो देखेंगे। अच्छा, इसमें ग्रीन स्टोन है। तो ये 2 पर्पल कार्ड्स हमारे पास है, मतलब आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है। आपको रात को शायद नींद नहीं आ रही, ये मुझे लग रहा है, बिकॉज आप डरे हुए हो। आपको अपना थोड़ा ब्रीथ करो, थोड़ा रिलैक्स रहो, ये सब आपको बोलने में आ रहा है। हमारे पास है डॉल्फिन, इसमें लिखा है अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स इंक्लूडिंग व्हाट इजंट सेड। पीसफुलनेस, देखा मैंने ऑलरेडी बोला आपको, पीसफुलनेस की ज़रूरत है आपको। पीसफुलनेस एंड प्लेफुलनेस आर माइन नाउ एंड ऑलवेज। आई गो विद द ever changing flow of life willingly and joyfully. I breathe deeply and oxygen replenish my body. Every breath I take necessary increases my life force and vitality. Okay, तो आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। पानी में अगर आपको डर नहीं लगता है, पानी से अगर आपको डर लगता है तो वो डर आपको निकालने की ज़रूरत है। और अगर आपको डर नहीं लगता है तो थोड़ा पानी के साथ रहो, थोड़ा पानी, वाटर एनर्जी से आप रिचार्ज हो, पानी ज़्यादा पियो। पानी में आपको पानी से थोड़ा खेलो, अगर नहा भी रहे हो ना, थोड़ा पानी से खेलते रहो, मतलब थोड़ा प्लेफुलनेस लाओ अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा सा अपने सिबलिंग्स है, अपने छोटे भाई बहन है, उनके साथ खेलो, एकदम फन एनर्जी लेकर आओ। उसके बाद में आपको ये चीज़ मिलेगी। अभी आप इमेच्योर हो, ठीक है, आप कि कोई भी एज हो, आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो, क्योंकि आप बहुत टेंशन ले रहे हो। टेंशन लेके जीना नहीं चाहिए, ठीक है। ये टेंशन लेके कुछ नहीं मिलेगा आपको प्लेफुलनेस लाना है, आपको पीस लाना है अपनी ज़िंदगी में, फिर ही आपको ये चीज़ें जो भी आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो वो धीरे 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 आपके तरफ आएगी। ठीक है, ये अभी के लिए आपके लिए है ना। चलिए देखते हैं जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 6 को। पाइल 6, वाव, हमारे पास है यस। पाइल 6 हमारे पास है यस। हमारे पास है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, हमारे पास है हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिश माई सोल। ओके, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो तो ये एकदम क्लियर कट यस है कि आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। हमारे पास है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सजेशन आपका ये है कि आपको मेडिटेशन करना है एवरी डे, 10 मिनट्स का मेडिटेशन। 532 हज़ार करके फ्रीक्वेंसी होती है, उसको सुनो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को सुनो। यूट्यूब पे अगर आप लिखोगे हमिंग बर्ड मेडिटेशन तो आपको हमिंग बर्ड्स की वॉइस, एक बहुत ब्यूटीफुल सा रोज़ लाइव वीडियो होता है हमिंग बर्ड्स, और एकदम ब्यूटीफुल सा होता है। रोज़ 10 मिनट्स रात को वो सो के सुन के सो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा होगा आपके लिए। हमारे पास है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होने वाली है। हमारे पास है पॉर्क्यूपाइन। आई एम डिसर्निंग अबाउट द पीपल आई अलाउ इन टू माई सर्कल। आई एम माइंडफुल ऑफ बींग विद द पीपल हु आर सपोर्ट माई फन एंड लविंग वाइब्रेशन। इट्स ईजी फॉर मी टू टेक टाइम फॉर रिक्रिएटिंग एंड प्ले। आई इंजॉय लाइफ। आई एम गुड नेचर एंड ईजी गोइंग। आपको ईजी गोइंग बनना है, आपकी अपनी फैमिली जो भी है उस पर आपको ध्यान देना है, अपने लव्ड वंस पे ध्यान देना है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप सक्सेसफुल हो, आपके जो अचीवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, देखो कि कौन क्लैप करता है आपके लिए, आपका अपना कौन है, उसको आपको अपने अपनों की कदर करनी है, वो सजेशन देने में आ रहा है। और अगर आपकी हेल्थ कुछ ख़राब हो गई थी या फिर आपके अपने की हेल्थ ख़राब हो गई है तो आपको उनके साथ अच्छा वक्त बिताना है, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी, बहुत आपके अपनों ने आपका ध्यान रखा है, तो आपको उनके बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, उनकी पीठ के पीछे नहीं, आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। वही है जो आपकी रियल ज्वेलरी है, ठीक है, आपकी रियल ट्रेजर है जो आपके अपने हैं।
वो बहुत ख़ास है आपके लिए। और अगर आप किसी की हेल्थ के बारे में वरीड हो, आप किसी की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, तो ये बहुत जल्दी अच्छा आपको गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हेल्थ ठीक हो जाएगी, बस आप टेंशन मत लो, पीसफुल रहो। जिनकी भी हेल्थ ऊपर नीचे है उनके साथ भी आप पीस रखो और उनको हंसाओ, कॉमेडी मूवीज़ देखो उनके साथ, ये सब प्लेफुलनेस, फन लविंग, इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, थोड़ा सा अच्छा वक्त बिताओ अपने जिसको भी आप प्यार करते हो उनके साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। हमारे पास अब चलते हैं पाइल नंबर 7 के पास। पाइल नंबर 7। पाइल नंबर 7 जिन्होंने चुना है ये ऑरेंज कलर का स्केच पेन, देखते हैं आपका आंसर है नो। ओके, हमारे पास है नो, और रीज़न है हमारे पास ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। हमारे पास है रिग्रेट। ओके, हमारे पास है आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ओके, हमारे पास है टर्टल, आई एम दिस डिटरमाइंड पर्सन विद स्ट्रेंथ टू फॉलो थ्रू with what's best for me. I am strong, healthy and unwavering in my body, mind and spirit. I am comfortable and feel at home in my body. My connections with the cycle of a moon and planets are strong. आपको आपके लिए जो अच्छा था वो आपने किया है, और अभी आप रिग्रेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। जो भी आपके लिए अच्छा है वो आपने किया है, या फिर आप कोई डिसीजन ले रहे थे और आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको शायद आपने किसी और को चुना था, किसने किसी और को चुना, ये भी हो सकता है। तो आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया। तो अभी आपको जिस भी इंसान के साथ आप हो उसको प्यार करने की ज़रूरत है। प्यार, आपने किसी के साथ झगड़ा भी किया है अगर आपके फैमिली मेम्बर के साथ या किसी के भी साथ, तो आप उनके साथ प्यार से बात करो, ठीक है। आप प्यार से चीज़ों को देखो, आप रिग्रेट मत देखो, प्यार को देखो, रिग्रेट मत देखो, ये आपका सजेशन है। और आप है ना अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा वक्त बिताओ और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, एंड एक मतलब प्यार लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में। रिग्रेट को छोड़ दो कि भाई जैसे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुझे पता है कि ये मेरे लिए सही है। यूनिवर्स पे भी आप थोड़ा प्यार दिखाओ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपने जो डिसीजन लिया है वो आपने अपने आप के लिए लिया है, और उसमें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। जो भी आपके लिए अच्छा था वो हुआ है, या फिर जो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है वही होगा। तो हमारे पास आंसर है आपका नो, और रीज़न ये है कि आप रिग्रेट कर रहे हो, आप चीज़ों को प्यार से नहीं देख रहे हो, तो आपको अपना नज़रिया जो है वो बदलना चाहिए। चलते हैं 8 नंबर की पाइल के पास, जिन्होंने ये येलो मस्टर्ड कलर का स्केच पेन सिलेक्ट किया है। वाह, हमारे पास है लक इज़ ऑन योर साइड। यस, आप लकी होने वाले हो। आपके लिए हमारे पास है यस, हमारे पास है लक इज़ ऑन योर साइड। हमारे मुझे लगा ये 2 कार्ड्स है। हमारे पास है फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड अ फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। हमारे पास है hidden night. Do you have a lot of worrisome, repetitive thoughts? Have you noticed that you are extremely sensitive of thoughts, feelings, emotions and physical challenges of others? अगर आप सेंसिटिव इंसान हो, स्पेशली अगर आप एम्पाथ हो, अगर आपको दूसरों के दर्द देख के रोना आता है, आप बहुत अच्छे दिल के हो, तो ये आपका आंसर है। अगर आपने स्ट्रगल बहुत देखे है ज़िंदगी में, ये हमारे पास है कैट, इसके पीछे हमारे पास है कैट। आई कैन कम्फर्ट माई सेल्फ एंड फील नर्चर्ड, आई एम काम, आई एम ट्रैंक्वाइल, my intuition is strong, it's easy for me to feel, sense or know how other feels. I can tell the difference between feelings and my feelings and feelings of others. आपको दूसरे लोगों की फीलिंग्स नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो एम्पाथ्स होते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स लेके पूरे टाइम रोते रहते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं। मैं भी एक एम्पाथ हूँ, मेरे साथ भी ये होता है। आपको अपने आप को क्लीन करना है, ठीक है। अपने इमोशंस को क्लीन करना है, ड्रेन करना है, आपको
खुश रहना है हमेशा। येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। येलो कलर हैप्पीनेस का कलर होता है, खुशी का कलर होता है। स्पेशली ये वाला जो येलो है, मस्टर्ड येलो, थोड़ा सा ऑरेंज का टोन है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे कलर के कपड़े पहनो, खुश रहो, ऐसे कलर का स्टोन यूज़ करो। आपको हैप्पी रहने की सजेशन दिए जा रहे हैं, वरी नहीं करना है। जो भी आप सोच रहे हो वो आपके साथ होगा। आप लकी हो, क्योंकि अभी तक आपने दूसरों की मदद की है, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए आपको चीज़ें मिल रही है। आपको मुक्ति मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो, जहाँ पे भी आप स्टकअप हो, आपको फ्रीडम मिलने वाला है। और ये इसलिए मिलेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और नसीब जो है आपके काफ़ी अच्छे है। अगर आप पूछ रहे हो कि मेरे नसीब अच्छे हो गए, मैं ये करूँगी, तो आपके नसीब काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। अगर आप जिस भी रिज़ल्ट का अगर आप वेट कर रहे हो, वो अच्छा आने वाला है। आपके नसीब काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है, और ऑलरेडी है भी। जिन्होंने चुना है ये वाला पेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिन्होंने चुना है 9 पाइल और ये वाला पेन जो है ब्राउन कलर का, ब्राउनिश टोन है इसका। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। वह हमारे पास है यस, वाओ। हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हमारे पास है डाउट, आपको डाउट है लेकिन ये आंसर आपका यस है। आई रिलीज द नीड टू नो द ऑल द आंसर्स। आपको सारे के सारे आंसर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए आंसर है यस। आप बहुत डाउट करते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आपको रिलीज़ करना चाहिए। हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हमारे पास है माई इमेजिनेशन, वाओ। हमारे पास है लेडी बग। लेडी बग जो होता है वो होता है लक की निशानी, अबंडेंस की निशानी, ठीक है। हमारे पास है माई इमेजिनेशन इज़ अ की टू सक्सेस। आई एनविजन माई फ्यूचर एंड जॉयफुल participate as it unfolds. I am so incredibly lucky, लिखा है। I have many blessings in my life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. आप बहुत लकी हो। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं भी है तो भी आपके फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो ईश्वर आपको हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा आपको सपोर्ट करेगा जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो। आप बहुत लकी होने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी लकी हो, और आपका आंसर है येस। और आपको डाउट्स रिलीज़ करने हैं, आपको डाउट नहीं रखने हैं। और ये दोनों ही पाइल में हमारे पास फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इमेजिनेशन इज़ अ की टू सक्सेस, यहाँ पे कहाँ लिखा है फ्यूचर, द फ्यूचर, माई फ्यूचर आर जॉयफुल, माई मतलब फ्यूचर मेरा अच्छा है। और इस पर लिखा है अपना प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब आगे। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी, फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे। आप अगर फाइनेंशियली कोई क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर अच्छा घर मिलेगा, अच्छी आप एक कोई मटेरियल चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, घर, शादी, कार, जॉब, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वक्त आने वाला है आगे, ठीक है। आपके नसीब काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, खुलने वाले हैं। तो अगर आप कुछ भी आगे का पूछ रहे हो फ्यूचर का, तो आपका आंसर है यस। और आपका सजेशन है कि आपको डाउट को रिलीज़ करना है, ठीक है। डाउटफुल होके नहीं चलना है आपको। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये 10th पाइल या फिर ये पिंक कलर का पेन। ये पिंक कलर का पेन जिन्होंने सिलेक्ट किया है या फिर ये पाइल, हमारे पास है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ओके। हमारे पास है येस, वाओ। हमारे पास है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, ओके, वाओ। हमारे पास है कैल्साइट अगेन, वाओ। हमारे पास है डॉग टूथ ग्रीन मॉस कैल्साइट, ब्यूटिफुल। हमारे पास है हॉर्स, आई एम विलिंग टू फाइंड न्यू पाथवेज टू डिस्कवर माई इनर पावर, आई एम डिटरमाइंड टू अलाइन विद द फोर्सेज ऑफ नेचर, द forces of nature that feed my soul. It is easy for me to find freedom and travel, either physically or within my consciousness. Nature bring me balance. I enjoy and absorb the positive green vibration of दिस वुडन वंडरफुल प्लानट। तो दोनों में वाइब्रेशन है हायर गुड। और हमारे पास है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो जो भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो उसका आंसर है येस। और उसका जवाब है कि आप है ना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें मत सोचो। आप ये मत सोचो कि यही इंसान के साथ रहना इसी वक्त होगा, यही टाइम पे होगा। ये जो आप एकदम बंदिश में रख रहे हो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करो, फ्रीडम दो, अपने सोच को थोड़ा फ्री करो और ट्रैवल करो, नेचर के पास जाओ,
एंड नेचर से थोड़ी एनर्जी लो। और जो भी लोग आपका हाईएस्ट गुड सोचते हैं, जो भी लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो भी लोग आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपके दुख में दुखी होते हैं, वो आपके अपने हैं। और उनके साथ रहो, उनके साथ अच्छा वक्त बिताओ। ठीक है, आपका आंसर है येस। और आपका सजेशन है कि आप थोड़ा सा ट्रैवल करो, थोड़ा सा चेंज लो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, ट्रैवलिंग के बारे में पूछ रहे हो, तो भी आपका आंसर है येस। और अगर आप फ्रीडम के बारे में पूछ रहे हो, किसी जगह से किसी सिचुएशन में आपको फ्रीडम मिलेगा, तो आपका आंसर है येस। ठीक है, अभी देखते हैं पाइल नंबर 11 जिन्होंने चुना है ये पर्पल। आपका आंसर है नो। ओके, जिन्होंने चुना है ये पर्पल पेन, आपका आंसर है नो। हम देखेंगे उसका रीज़न और आपकी एडवाइस। हमारे पास है डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। ग्रेट। हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर द लाइफ, दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज इट प्रेजेंस। हमारे पास है टर्की, आप जो है वो पास्ट के बारे में बहुत सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करते हो, आप कोसते हो अपने आप को या लोगों को। आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आप अगर ये सब कर रहे हो तो आप बुज़ुर्ग हो रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बुज़ुर्ग लोग मैं ये नहीं बोल रही बुज़ुर्गों की निशानी होती है, ये अपना मेंटल, बुज़ुर्ग छोड़ो, आप एंजाइटी और डिप्रेशन के अर्ली स्टेजेस पे हो अगर आप ये सब कर रहे हो तो। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है। आपको पिछला सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। आप ये सब कर रहे हो इसीलिए, या फिर आप पिछले के बारे में कुछ पूछ रहे हो, आपका एक्स के बारे में ये कुछ, तो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आप ग्रैटिट्यूड रखो, आप थैंकफुल रहो कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और आप आगे बढ़ो। ये आपकी सजेशन है, ये आपके भले के लिए नहीं है। ठीक है, जो भी आप पूछ रहे हो। और आंसर हमारे पास आपकी एडवाइस है, with a focused intention, I draw upon the gift of a law of attraction. I have many blessings in life. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. I enjoy writing in my gratitude journal. I have gratitude. Oh my God. ग्रैटिट्यूड का 2 कार्ड है हमारे पास है आई हैव ग्रैटिट्यूड। मैंने देखा नहीं था, मैंने एक भी पाइल्स नहीं देखे, उल्टा का मैंने भी 2 सिलेक्ट किए थे इसमें से। हमारे पास है ग्रैटिट्यूड और हमारे पास है ग्रैटिट्यूड। ओके, आप थैंकफुल नहीं हो गॉड से, गॉड आपसे नाराज़ है। आई एम थैंकफुल फॉर द लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। आप कोसते हो ऊपर वाले को, आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आपको जब तक आप थैंकफुल नहीं रहोगे, भगवान आपको बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी दे रहे हैं। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिलेशंस अच्छे हैं। बाकी के रिलेशंस, अगर आप कोई रिलेशनशिप के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, उसके अलावा बाकी सारे रिश्ते आपके अच्छे हैं। आपकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, आपकी जॉब अच्छी है, आपको अपने अच्छे कलीग्स मिलते हैं। आप खुश क्यों नहीं हो? आपको एक सिचुएशन या एक रिश्ता, अगर आपका कुछ एक चीज़ ख़राब है, उसके बारे में आप इतना सोच सोच के अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर 1 साल का रिश्ता है, 2 साल का रिश्ता है, 10 साल का रिश्ता है, तो 10 साल आपने मतलब ठीक है, आपका एक्सपीरियंस था, थैंकफुल हो जाओ और बाकी के वक्त तो अच्छा आपका बिताओ। मतलब आपके आगे के साल जितने भी आप जीने वाले हो, वो तो आप अपना अच्छा बिताओ। उस एक चीज़ के बारे में सोच सोच के आप कितना और कोसोगे। आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग और कोसने वाली है। और आपका सजेशन है ग्रैटिट्यूड। आपको एक जर्नल में रोज़ लिखना है 5 चीज़ जिसके बारे में आप थैंकफुल हो। जैसे कि आप आई एम थैंकफुल फॉर द ऑक्सीजन, आई एम थैंकफुल फॉर अ गुड हेल्थ, आई एम थैंकफुल फॉर अ फूड। मैं खुश हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं खुश हूँ कि मेरे फैमिली वाले अच्छे हैं, मैं खुश हूँ कि मेरी इनकम अच्छी है। 5 चीज़ें आपको लिखनी है। अब चलते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये लास्ट पाइल, 12th पाइल, या फिर ये ब्लू कलर की ब्यूटीफुल सी स्केच पेन। आपका आंसर है नो। ओके, और रीज़न उसका क्या है? हमारे पास है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वाओ। और हमारे पास है डिनाइल। नो, 2 बार नो है। डिनाइल मतलब नो। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। ओके,
आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सी कोई नई शुरुआत होने वाली है, और जो आप सोच रहे हो या फिर जो आप पूछ रहे हो वो नहीं है और दूसरी शुरुआत है, ठीक है, ये कुछ नया है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आप, मुझे लग रहा है आप कुछ पिछला पूछ रहे हो, कुछ पास्ट के बारे में पूछ रहे हो। आई एम स्ट्रॉन्ग, माई इनर कोर इज़ पावरफुल, आई एम फिजिकली फिट, मेंटली फोकस्ड एंड इमोशनली बैलेंस्ड। आपको इमोशनली बैलेंस्ड होना है, फिजिकली फिट होना है, और आपका अंतरात्मा को आपको पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आई एंजॉय पैशनेट रिलेशनशिप दैट रिस्टोर बैलेंस इन माई लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो आपको कोई नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पुराने के बारे में पूछ रहे हो तो आंसर है नहीं। नए रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो आंसर है हाँ, क्योंकि हमारे पास है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है, कोई बहुत नई और अच्छी शुरुआत होने वाली है। और किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कि ये पर्सन आपके पास आएगी नहीं आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो नहीं। जो आपके बारे में पूछ रहे हो पुरानी नहीं आएगी, नई कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना है, ठीक है। नए, जैसे कि अगर डेट कर रहे हो तो डेटिंग स्टार्ट कर दो, अपने आप को फिट रखो फिर से। अगर आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है तो भी, मतलब आपका कोई रिश्ता टूटा है किसी के साथ, तो आप फिट रहो, पावरफुल हो जाओ, कैसे आप बात करते हो उस पर फोकस्ड हो जाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, अपने फेस पे ध्यान रखो। और जी ये लेग्स कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा ये एनिमल है, उसकी तरह हो जाओ। कौन सा हमारे पास है, ब्रिसिएटेड जैस्पर, वाओ, ये ब्यूटीफुल सा जो क्रिस्टल है वो है आपका बेस चक्रा के लिए। जो बेस चक्रा होता है वो होता है फ्रेंड्स, फैमिली, डर, बैलेंस योर एनर्जी। बेसिकली ये एनर्जी को बैलेंस करता है। जैस्पर उसके लिए होता है जो कि एनर्जी को बैलेंस करे। यिंग एंड यांग की एनर्जी जो होती है, मतलब फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो अपने अंदर की। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आप बहुत रोते हो या फिर बहुत स्ट्रांग हो या फिर बहुत इमोशनल हो, तो आपके इमोशंस को बैलेंस करो। आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे फैमिली और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो आप स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त बिताओ और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ आएगी, लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। जब आप प्रिपेयर नहीं होगे तो आपको अच्छी चीज़ आपके दरवाजे पे ही खड़ी होगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू, पाइल नंबर 12।